मैं शिवाजी गुरिल्ला युद्ध से मुगलों को चने चबवा दिए। ये तूफान हमारी ताकत है। शत्रुओं को दिखा दो कि हम कौन हैं। रुको मत, आगे बढ़ो। मैं औरंगजेब, मराठा, मेरी पहुंच से हमेशा बाहर रहा। जब एक तरफ पूरी हिंदुस्तान की धरती पर मुगलों का खौफ छाया हुआ था, जब बादशाहों के सामने बड़े बड़े राजा भी सिर झुका देते थे, तब उसी जमीन पर एक ऐसा लड़का जन्म ले चुका था जो न सिर्फ सिर उठाकर जीना जानता था, बल्कि दूसरों को भी आजादी का मतलब सिखाने वाला था। उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है। ये कहानी है उस आग की जो एक बेटे के दिल में तब जली जब उसने अपनी मां की आंखों में अपमान और अपने धर्म पर खतरा देखा। साल था 1630। दक्कन की पहाड़ियों में एक किला, और उसी किले में जन्म लेते हैं शिवाजी। उनके पिता शाहजी भोसले एक बड़े योद्धा थे, लेकिन अधिकतर समय वे बीजापुर के सुल्तानों के लिए युद्ध लड़ते रहते थे। शिवाजी का असली निर्माण हुआ उनकी मां जीजाबाई के हाथों। जीजाबाई सिर्फ मां नहीं थीं, वो एक सपना थीं, एक विचार थीं, एक क्रांति थीं। वो छोटे शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थीं, भगवान राम की मर्यादा और कृष्ण की नीति। और हर कहानी के अंत में एक ही सवाल होता था, क्या तुम भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो पाओगे? यहीं से शुरू हुई शिवाजी के अंदर वो चिंगारी। धीरे धीरे शिवाजी बड़े होने लगे, लेकिन उनकी सोच बाकी राजाओं जैसी नहीं थी। जहां बाकी राजा मुगलों या सुल्तानों की सेवा को की किस्मत मानते थे, वहीं शिवाजी कुछ और ही सोच रहे थे। स्वराज्य, एक ऐसा राज्य जहां कोई अत्याचार न हो, जहां अपनी मिट्टी पर अपना हक हो। लेकिन ये सपना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर नाम था औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा बादशाह जो अपनी हुकूमत को पूरे भारत पर फैलाना चाहता था, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। शिवाजी ने सबसे पहले अपने आसपास के किलों पर नजर डाली, और बिना किसी बड़े युद्ध के चालाकी और रणनीति से एक एक किला जीतना शुरू किया। तोरणा किला, राजगढ़, कोंडाना, ये सिर्फ किले नहीं थे, ये शिवाजी के सपने की नींव थे। लेकिन जैसे जैसे शिवाजी का नाम बढ़ता गया, वैसे वैसे मुगलों और बीजापुर के सुल्तानों के दिलों में डर बैठने लगा। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। बीजापुर ने शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा अपना सबसे खतरनाक सेनापति अफजल खान। अफजल खान एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े योद्धा कांप जाते थे। उसने शिवाजी को संदेश भेजा, आओ हम शांति से मिलते हैं। लेकिन शिवाजी जानते थे, ये शांति नहीं, ये एक जाल है। फिर भी वो मिलने गए, जंगल के बीच, दोनों आमने सामने। अफजल खान ने गले लगाने के बहाने शिवाजी को दबोच लिया और छुपा हुआ खंजर निकालकर वार किया। लेकिन अफजल खान नहीं जानता था कि शिवाजी सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी लड़ते हैं। उन्होंने अपने हाथ में छुपा रखा था बागनख, एक ही झटके में अफजल खान का खेल खत्म। उस दिन पूरी दुनिया ने देख लिया कि ये कोई साधारण राजा नहीं है, ये एक तूफान है। इसके बाद शिवाजी की ताकत तेजी से बढ़ने लगी। लोग उनके साथ जुड़ने लगे, क्योंकि वो सिर्फ जीत नहीं रहे थे, वो उम्मीद जगा रहे थे। लेकिन अब मुगलों को समझ आ चुका था कि अगर शिवाजी को अभी नहीं रोका गया, तो वो एक दिन पूरे हिंदुस्तान को चुनौती दे देंगे। और फिर औरंगजेब ने अपना सबसे भरोसेमंद सेनापति भेजा, राजा जय सिंह प्रथम। जय सिंह एक महान योद्धा थे। उन्होंने शिवाजी को घेर लिया और मजबूरी में शिवाजी को संधि करनी पड़ी। उन्हें बुलाया गया मुगल दरबार में, आगरा, और वहीं हुआ वो अपमान जिसने शिवाजी के दिल में आग को और भड़का दिया। जब शिवाजी दरबार में पहुंचे तो उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया जो एक राजा को मिलना चाहिए था। उन्हें पीछे खड़ा कर दिया गया,
जैसे वो कोई मामूली इंसान हो। उस पल शिवाजी की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। लेकिन औरंगजेब ने एक और चाल चली। शिवाजी को नजरबंद कर लिया गया। अब हालात ऐसे थे जहां से निकलना नामुमकिन लगता था। लेकिन अगर नाम ही शिवाजी है तो नामुमकिन भी रास्ता बन जाता है। कैद में रहते हुए शिवाजी ने एक योजना बनाई, बीमारी का बहाना। और फिर मिठाई के बड़े बड़े बक्से, हर दिन दरबार में मिठाई भेजी जाती। और एक दिन उसी बक्से में छुपकर शिवाजी और उनके बेटे बाहर निकल गए। पूरा मुगल साम्राज्य देखता रह गया और शिवाजी हवा की तरह गायब हो गए। उस दिन औरंगजेब को पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। ये एक ऐसे दुश्मन से है जो तलवार से ज्यादा आगरा से निकलने के बाद अब सिर्फ एक ही चीज बदल चुकी थी। पहले शिवाजी एक चुनौती थे, अब वो एक खतरा बन चुके थे। औरंगजेब के लिए ये सिर्फ एक राजा की बगावत नहीं थी, ये उसके पूरे साम्राज्य के खिलाफ एक खुली चुनौती थी। और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज अब पहले से ज्यादा सतर्क, ज्यादा मजबूत और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। उन्होंने लौटते ही सबसे पहले अपने खोए हुए किलों पर ध्यान दिया। एक एक करके चालाकी, गुरिल्ला युद्ध और तेज हमलों से उन्होंने फिर से किले जीतने शुरू कर दिए। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये था गनिमी कावा यानी छापा मार युद्ध। रात के अंधेरे में हमला, जंगलों के रास्ते गायब हो जाना, दुश्मन को संभलने का मौका ही ना देना। मुगल सेना भारी थी, लेकिन शिवाजी की सेना तेज थी। और यही फर्क हर लड़ाई का नतीजा तय करने लगा। धीरे धीरे पूरा दक्कन फिर से शिवाजी के कब्जे में आने लगा। लेकिन अब शिवाजी सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो अपने सपने को हकीकत बना रहे थे। हिंदवी स्वराज्य, एक ऐसा राज्य जहां जनता सुरक्षित हो, जहां धर्म के नाम पर अत्याचार न हो, जहां राजा जनता के लिए हो, ना कि जनता राजा के लिए। और फिर वो दिन आया जिसका सपना उनकी मां जिजाबाई ने बचपन से देखा था। साल 1674, रायगढ़ किला। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल। शिवाजी का राज्याभिषेक होने वाला था। वो पल जब एक योद्धा एक राजा बनने जा रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज अब सिर्फ नाम नहीं रहे, वो एक विचार बन गए, एक प्रेरणा बन गए। राज्याभिषेक के दौरान हर आंख में गर्व था और जिजाबाई की आंखों में आंसू। ये आंसू खुशी के थे क्योंकि उनका सपना पूरा हो चुका था। लेकिन हर कहानी में एक दर्द छुपा होता है। राज्याभिषेक के कुछ ही समय बाद जिजाबाई इस दुनिया को छोड़कर चली गई। शिवाजी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। जिस मां ने उन्हें बनाया वो उनके सबसे बड़े दिन के बाद ही चली गई। लेकिन शिवाजी रुके नहीं, उन्होंने अपने राज्य को मजबूत करना शुरू किया। समुद्र में भी अपनी ताकत बढ़ाई, एक मजबूत नौसेना बनाई, क्योंकि वो जानते थे अगर दुश्मन जमीन से नहीं तो समंदर से हमला करेगा। उधर औरंगजेब अब भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फिर से अपनी सेना को तैयार किया और दक्कन की तरफ बढ़ा। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब हर गांव, हर किला, हर पहाड़ी शिवाजी के साथ थी। ये सिर्फ एक राजा की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये जनता की लड़ाई बन चुकी थी। और जब जनता लड़ती है तो उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। मुगल सेना बार बार आई, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ हार मिली, क्योंकि वो जमीन शिवाजी की थी और लोग भी शिवाजी के थे। समय बीतता गया, युद्ध चलते रहे और फिर साल 1680 वो दिन आया जिसे कोई नहीं चाहता था। छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा राज्य शोक में डूब गया। लेकिन क्या सच में शिवाजी चले गए थे? नहीं, क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वो इतिहास बन जाते हैं। शिवाजी की सोच, उनका साहस, उनका स्वराज्य का सपना वो आज भी जिंदा है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो
तो एक छोटा सा राज्य भी एक बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। और यही वजह है कि आज भी जब साहस की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल एवरीडे 9 PM को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए हर दिन ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आते हैं। हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी विश्वसनीय स्रोतों और तथ्यों पर आधारित होती है। धन्यवाद।